टीम बनाइए और करोड़पति बन जाइए। ये वो लाइन है जिसने ना जाने कितने लोगों को अपनी ओर खींचा, मगर ये सपना जितना चमकदार लगता है उतना ही खतरनाक साबित हो रहा है। जहां अब हर घर में स्मार्टफोन है और हर हाथ में इंटरनेट, ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग न सिर्फ एक शौक बन चुका है बल्कि यह शौक लत में बदल रहा है। जेब पर भारी असर पड़ने लगा है और युवा पीढ़ी को गलत रास्ते की ओर मोड़ने लगा है। लेकिन अब इसी बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में लोगों के कई सवाल भी हैं। क्या सच में ऐसे तमाम फैंटेसी एप्स बैन हो जाएंगे? तो चलिए विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। लोकसभा में 20 अगस्त बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियम विधेयक 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है, जो लोकसभा से पास हो गया। यानी यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम इन गेम्स की लत, मनी लॉन्ड्रिंग और बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों पर अनियंत्रित पाने के लिए उठाया गया है। साथ ही यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। यदि राज्यसभा में भी यह पारित हो जाता है तो सभी पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स प्रतिबंधित हो जाएंगे। इसमें स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड दोनों तरह के गेम शामिल हैं। क्या है यह विधेयक? यह पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स जैसे बैटिंग, जुआ, फैंटेसी मनी गेम्स आदि पर कड़े प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है। सरकार का कहना है कि ऐसे गेम्स युवाओं को लत, कर्ज और धोखाधड़ी की ओर धकेल रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग सर्वधन एवं विनियम विधेयक 2025 के 8 प्रमुख प्रावधान। ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा और पहचान। ई स्पोर्ट्स को भारत में असली खेल की तरह मान्यता मिले। खेल मंत्रालय इसके आयोजन के लिए नियम बनाएगा। ई स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, रिसर्च हब और टेक प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगी और जागरूकता अभियान चलाएगी। सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्स को मंजूरी देगी और उन्हें रजिस्टर करेगी। बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित व शैक्षिक गेम्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे खेलों से मनोरंजन, स्किल्स और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय संस्कृति और शिक्षा से जुड़े गेम्स को समर्थन मिलेगा। मनी गेम्स पर रोक। किसी भी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स, स्किल या चांस दोनों पर पूरी तरह से बैन होगा। इनके विज्ञापन और प्रचार भी पूरी तरह से प्रतिबंध होंगे। मनी गेम्स से जुड़े सभी पैसों के लेन देन बैन होंगे। बैंक और पेमेंट एप्स ऐसे भुगतान नहीं करेंगे। गैर कानूनी गेमिंग साइट्स तक पहुंच रोक दी जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनेगा। सरकार एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण बनाएगी। इसके काम होंगे गेम्स की पहचान और रजिस्ट्रेशन करना, तय करना कि कोई गेम मनी गेम है या नहीं, शिकायतें सुनना और समाधान करना, नियमों और गाइडलाइंस जारी करना। अपराध और सजा। मनी गेम्स चलाने पर 3 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। विज्ञापन करने पर 2 साल तक जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना। पैसों का लेन देन करने पर 3 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल जेल और 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना। ये अपराध गैर जमानती होगा, यानी पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकेगी। कंपनियों की जिम्मेदारी। अगर कोई कंपनी कानून तोड़ेगी तो उसके अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। जो निर्देशक फैसले में शामिल नहीं थे उन्हें सजा नहीं मिलेगी। जांच और कार्रवाई की शक्ति। सरकार अधिकारी नियुक्त करेगी जो जांच, तलाशी और जब्ती कर सकेंगे। गंभीर मामलों में अधिकारी बिना वारंट से भी तलाशी और गिरफ्तारी कर पाएंगे। जांच प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत होगी। नियम बनाने का अधिकार। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा। ऑनलाइन गेम्स का पंजीकरण और वर्गीकरण, प्राधिकरण की ताकत और कामकाज और अन्य जरूरी मामले। तो साफ है कि सरकार अब डिजिटल गेम्स की दुनिया को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। एक और ई स्पोर्ट्स खेल जिन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी ओर मनी गेम्स जिसे पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसका असर करोड़ों युवाओं और गेमिंग कंपनियों पर सीधा पड़ेगा। अब सबकी नजर राज्यसभा पर है, जहां अगर यह विधेयक पास हो गया तो भारत में ऑनलाइन गेम्स का चेहरा और भविष्य दोनों बदल जाएंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।